नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे साथ रामपुर पंचायत के सरपंच साहब हैं जो आज 20 वर्षों से सरपंच है और अपने कर्म द्वारा यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे हम कि इस बार राजनीति का क्या माहौल है। स्वागत है नेताजी आपका। जी, आपके सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बहुत पास आ चुका है, किधर माहौल है बैकुंठपुर विधानसभा का? देखिए, बैकुंठपुर विधानसभा में माहौल जो है आज के दौर में बैकुंठपुर में कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ प्रेम शंकर जी बहुत आगे हैं। और कुछ नहीं। प्रेम शंकर जी बहुत आगे हैं, लेकिन हमारे मिथिलेश तिवारी जो पूर्व विधायक थे वो कह रहे हैं कि इस बार हम 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मुंह का कोई फीस नहीं लगता है। लोकतंत्र में कोई मुंह से कुछ कह सकता है, लेकिन यहाँ बैकुंठपुर में देयर आर नो फाइट एट बैकुंठपुर विथ एमएलए इलेक्शन। इसके पहले भी विधायक थे आपका प्रेम शंकर जी, वर्तमान में वो भी हैं विधायक। क्या कुछ काम हम किए हैं कि केवल ऐसे ही आप लोग पार्टी के आदमी होकर कह रहे हैं? जी जी। नहीं, विकास की तो यहाँ गंगा बहा लाए हैं। क्या काम किए, उनका काम को बताइए, तो 3 काम को उनके बताइए आप। देखिए, सबसे पहले यहाँ सड़क ठीक ठाक किए। उनकी पहला जीत जो हुई, वो बोले कि मेरे शासन काल में बाढ़ नहीं आएगा, अब बांध का मरम्मती करेंगे। जो काम उन्होंने करके दिखाया। 3 काम आपसे बोले थे, आप 1 काम बता रहे हैं। नहीं, एक सड़क बताए। हर एक पंचायत में, गांव में, गली में सड़क बनवाए। दूसरा काम जो हमारे सारण तटबंध है उसको मरम्मती किए, जिससे कई लाखों लोगों का जीवन खुशमय है। आप लोग का लड़ाई बैकुंठपुर में किससे है? बैकुंठपुर की जनता से है या बाबा से है? देखिए, बैकुंठपुर की लड़ाई बाबा से नहीं है। जनता, बैकुंठपुर की जनता प्रेम शंकर प्रसाद यादव जी को चुनाव 1 लाख प्लस वोटों से जिता चुकी है। यहाँ पर बैकुंठपुर में नारा चल रहा है रघुवंशी यदुवंशी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, शुरू से भी यहाँ रघुवंशी यदुवंशी भाई हैं, और भाई भी हैं, और भाई रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में यदुवंशी या रघुवंशी साथ रहेंगे? हाँ, वो तो शुरू से साथ रहे हैं और और आज भी हैं साथ में। और लोग कह रहा है कि और आरजेडी का सरकार आ रहा है तो जंगल राज आएगा। इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, जंगल राज इस समय महाजंगल राज है। क्योंकि जैसे मुजफ्फरपुर बाल कन्या कांड जो हुआ, एनडीए की शासनकाल में हुआ। मणिपुर में हुआ, मणिपुर में एनडीए की गवर्नमेंट थी, वहाँ भी कई हजार नारियों का नंगा करके घुमाया गया। जल्दी आग में उनको आग से जलाया गया। मौजूदा सरकार के बारे में क्या यही बात है ना। मौजूदा सरकार जो है सभी योजनाओं पर विफल है। मौजूदा सरकार में अफसरशाही है। मौजूदा सरकार का एक सिद्धांत रहा है कि फर्स्ट मनी देन वर्क। यहाँ का मौजूदा सरकार में अफसर जो है पहले पैसा लेते हैं तब काम करते हैं। एक ऑफिस में एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, एक आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई बार चक्कर लगाना पड़ता है ब्लॉक अंचल को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हर घर नौकरी देंगे, क्या वो दे पाएंगे? जी, तेजस्वी जी कहते हैं कि मेरी सरकार बनने पर प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। उनका है कि कहना है कि मेरा उम्र कच्चा है लेकिन जुबान के पक्के हैं। और लोग कह रहे हैं कि वो जमीन लेकर नौकरी देंगे। नहीं नहीं, तो ऐसा ही देंगे। शिक्षा पर देंगे, एजुकेशन पर देंगे, लेकिन प्रत्येक परिवार में नौकरी देंगे। सीएम फेस लायक अभी आप किसको देख रहे हैं सीएम फेस में बिहार देखिए, को? बिहार में सीएम फेस लायक तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार में तेजस्वी जी है। और लोग बोल रहे हैं वो नौवा फेल है। क्या लग रहा है नौवा फेल आदमी मुख्यमंत्री रहेगा तो कैसे चलेगा बिहार? श्रीमान जी, लोकतंत्र में शिक्षा कोई मायने नहीं रखता है। लोकतंत्र में इंटेलिजेंसी स्वयं बन जाती है। जो नहीं, शिक्षा तो मायने रखता है, लोकतंत्र में बिल्कुल मायने रखता है। एक आदमी जब तक ग्रेजुएट नहीं होगा तो फिर विकास कैसे करेगा? उसके पर एजेंडा होना चाहिए सर। नहीं, कोई शिक्षा कोई माने नहीं रखता है। हमें तो लग रहा है कि आप आरजेडी के भक्त हैं, वैसे कह रहे हैं। आरजेडी के भक्त नहीं, हम जनता के भक्त हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि और तेजस्वी जी का सरकार बन रहा है तो जंगल राज आ जाएगा। नहीं, कोई जंगल राज अभी तो सरकार एनडीए के है, एनडीए पे अब क्या कहिएगा? इन लोग का सरकार है 2015 से, इस पर क्या कहिएगा आप? एनडीए की शासनकाल में सभी योजनाएं विफल है। जैसे मान लीजिए, पलायन पर रोक नहीं हुआ, शिक्षा में नई दिशा निर्देश नहीं मिला, पलायन नहीं रुका,
अभी स्वास्थ्य नीतीश जी बूढ़ा पेंशन को बढ़ा दिए हैं, महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दे रहे हैं। माननीय नीतीश जी का जो काम है वो ठीक नहीं है, क्योंकि नीतीश जी सठिया गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन बूढ़ा पेंशन तो महिलाओं को बढ़ा है, महिलाओं साफ खुश हो गई है, 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। नकल करना उसी आदमी को आता है जो दिमाग से शरीर से स्वस्थ हो। नकल करना भी नहीं आता है। जैसे तेजस्वी जी कहते थे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मैं 1500 करूँगा, ये 1100 किए, ये 1500 के बदला 2000 करते, तब तो कहा जाता था कि नकल करना आता है। नकल भी करना नहीं आता है। और एक नया पार्टी अभी चुनावी माहौल में एंट्री मार चुके हैं, प्रशांत किशोर जी, उन पर क्या कहिएगा आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, उनका कोई जनाधार नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि पूरी जनता कह रहा है? नहीं, पूरी जनता कह रहा है। और प्रशांत किशोर जी के पहले वीडियो में आकर बोले हैं कि तेजस्वी यादव नौवा फेल हो, कैसे बिहार को चलाएंगे? नौवा फेल तो नौवा तो बहुत है। अभी तक हम देखें नरेंद्र मोदी जी का जो सर्टिफिकेट है जाली है। आज तक उनके सर्टिफिकेट में, मोदी जी की सर्टिफिकेट में यूनिवर्सिटी गलती लिखा हुआ है। जब मोदी जी बिहार आते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वहीं गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं। मोदी जी के शासन के पहले 131 फैक्ट्रियाँ थी गुजरात में। मोदी जी जब शासन प्रशासन में आए, आज के दौर में 436 फैक्ट्रियाँ गुजरात में है। आप लोग के मंच से मोदी जी के माँ को गाली दिया जा रहा है। ठीक है, 2015 में सोनिया गांधी को जर्सी गाय बतलाया गया। क्या मोदी जी के नेताओं ने ठीक किया? नहीं, ठीक तो नहीं किया। बेकी अभी कुछ दिन पहले आरजेडी और कांग्रेस के मंच द्वारा बीजेपी मतलब मोदी जी का माँ को गाली दिया गया, ये सही है? किसी दल के द्वारा, किसी नेता के द्वारा किसी भी माँ को गाली दिया जाए, ये गलत बात है, नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके पूर्व 15 में सोनिया गांधी को भारतीय नेताओं के द्वारा जर्सी गाय बोला गया था। तो पहले कौन बोला था? उस पर नरेंद्र मोदी जी चुपचाप रहे। बोलना चाहिए ना। आप भी आज 20 बरस से यहाँ के सरपंच है, सेवा कर रहे हैं, जी। क्या ईमानदारी से सेवा की है? कभी जात पात देकर सेवा नहीं, किए हैं कि आप ईमानदारी से सेवा किए हैं? अच्छा, सबसे पहले हम जात पात के ऊपर उठकर, मेरे सामने जात पात नहीं है, हम जात पात से अलग होकर के जनता को सेवा कर रहे हैं। आज 20 साल से जनता आप पर भरोसा जता रहा है, ऐसा क्या कारण है आप पे कि जता रहा है? देखिए, जनता के प्रत्येक दुख सुख में मैं अपने को एंटीबायोटिक कहता हूँ। जनता की जब भी जरूरत पड़ती है, 1 बजे रात में जरूरत पड़ती है, दिन में जरूरत पड़ती है, यदि फ़ोन मेरे पास आता है, जिस स्थिति में मैं रहता हूँ, जो कपड़ा अभी पहना हूँ, रात में मैं नहीं निकालता हूँ। रात में जो जिस जनता को जरूरत पड़े, उसी समय मैं देन देर जाता हूँ, उस समस्या के समाधान करता हूँ। सुनने में आ रहा है कि आप 2026 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, क्या सही है क्या? जी जी, 2026 में जनता के कहने पर, जनता के दबाव आने पर कि मैं 2026 में जिला परिषद का भाई प्रत्याशी हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप जिला परिषद चुनाव लड़िएगा तो आपको जनता स्वीकार कर पाएगा? कोई मेरे साथ तो कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा जी, देखिए, अभी मेरे साथ थे यहाँ पर रामपुर पंचायत के आज 20 वर्षों से सरपंच योगेंद्र राय जी, जिनसे जानने का प्रयास किए हम कि क्या है बैकुंठपुर की रणनीति और पूरे बिहार की। जय हिंद।